नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सभी साथी जो है आज असमंजस में है कि इस भर्ती पर इतने केस लग गए हैं। अब इस भर्ती का भविष्य क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो आइए चर्चा करते हैं सभी विषयों पर। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आप तक हर अपडेट टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। दोस्तों सबसे पहला केस लेते हैं EWS का केस, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हुआ था। उसमें जो है देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश जे मुनीर, जो जज थे वो जे मुनीर थे, विनय पांडे व अन्य 42 की ओर से दाखिल याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है। याचिका के अनुसार 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि 12 जनवरी 2019 को ही इस संबंध में शासनादेश जारी हो चुका है। दोस्तों अब आपको बताते हैं EWS केस का 69,000 शिक्षक भर्ती पर क्या असर पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसका कुछ भी 1% भी असर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भर्ती का शासनादेश है वह आप भी जानते हैं कि 2018 में आया था, और दिसंबर 2018 में भर्ती का जो है शासनादेश आ चुका था। उस समय जो है EWS न केंद्र सरकार में पास हुआ था, ना ही राज्य सरकार में। यह जो EWS का शासनादेश है वो 12 जनवरी 2019 को जो है यह मंजूर हुआ था, और उत्तर प्रदेश में भी उसके बाद ही संशोधन किया गया था। तो जब आपका भर्ती का विज्ञापन पहले का है, 2018 का है, और EWS का संशोधन जो है 2019 का है, तो केस यहीं ख़त्म हो जाता है। अब इसके संबंध में जो है सरकार अपना काउंटर जो है फाइल करेगी वहाँ, उसके बाद ही आपको पता चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों रही बात, एक और केस जो है मेंशन है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लखनऊ बेंच में। तो वहाँ है आपका CBI जांच की मांग को लेकर और आपकी भर्ती रद्द को लेकर, जिस पर जो है अभी सुनवाई नहीं हुई है। देखिए आज शायद हो सके उस पर सुनवाई हो तो आपको अपडेट दिया जाएगा। एक केस जो है ऋषभ मिश्रा वाला आंसर की को लेकर, जो आंसर की है विवादित प्रश्न को लेकर जो याचिका यहाँ डबल बेंच से स्टे को हटाया गया था, वह याचिका सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया है उनके द्वारा। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या असर होगा, आज उसकी सुनवाई होनी है। देखिए दोस्तों, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने UGC को जांच की रिपोर्ट दी है कि वो क्वेश्चनों की जांच करे, उसके बाद जो है 6 जुलाई तक अपना सबमिशन जो है कोर्ट को दे, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई औचित्य तो बनता नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ से अगर संतुष्ट नहीं हो पाते याची, तब उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। जहाँ तक उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट भी यही कहेगी कि UGC की रिपोर्ट का वेट किया जाए। और UGC की रिपोर्ट जो है, UGC की रिपोर्ट हमने आपको पहले ही बताया था कि UGC ने अपनी रिपोर्ट में सारे क्वेश्चनों को सही पाया है, इसलिए कहीं से भी 1 नंबर भी बढ़ने की कोई भी मंशा नहीं है, 1 नंबर भी किसी का नहीं बढ़ेगा। और जहाँ तक उम्मीद है अगर बढ़ना भी होगा तो 1 नंबर जो है बढ़ सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। और आज जो केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें देखिए आज की सारी अपडेट आपके सामने जो है प्रस्तुत की जाएंगी। उसके बाद जो केस है अपना 14 जुलाई को मेन केस है। अब कई अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं क्या 14 जुलाई के को ही सारी अपडेट जो है, सारे केस जो हैं वो सुनना संभव होगा। तो दोस्तों जहाँ तक मेरी राय है, 14 जुलाई को ही केस समाप्त नहीं होगा, इसकी डेट लगती रहेगी। क्योंकि दोस्त इतने सारे केस जो हैं एक साथ टैग हो गए हैं, सबके वकीलों को सुनना एक दिन में पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केस लगे होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की डेट के बारे में आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट में जो डेट होती है वो 3 हफ्ते के बाद ही लगती है। यानी एक डेट 14 जुलाई है आपकी, तो अगली डेट आपको वह अगस्त में ही मिलेगी। अगर सरकार चाहे तो कंटिन्यू सुनवाई भी करा सकती है और फैसला ले सकती है। इसलिए आप जितने भी अभ्यर्थी हैं वो प्रयास करिए अपने जिले स्तर पर कि सबको आप ज्ञापन देते रहें। उसके बाद आप सरकार से हमेशा प्रयासरत विनती करते रहें ताकि सरकार भर्ती को कराए। क्योंकि आपको भी पता है, भर्ती 3 या 4 साल अगर लटक जाती है तो भर्ती फिर भूल जाते हैं, सरकार भी भूल जाती है, सरकार नए भर्ती की तरफ बढ़ जाती है। आपके सामने एग्जाम्पल खुद पड़ा हुआ है, 12,460 शिक्षकों की भर्ती, अनुदेशकों की भर्ती, कई सारे भर्तियां जो हैं लटकी हुई हैं। दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक प्रत्येक अपडेट जो है पहुंचा सकें। धन्यवाद।